प्रीति नाम की एक लड़की जो 12वीं क्लास में पढ़ा करती थी और एक सिंपल से साधारण से गांव में रहा करती थी। और उस गांव का जो स्कूल था वह थोड़ा गांव से बाहर था, तो बच्चों को कच्चे रास्ते से होकर के पैदल पैदल स्कूल जाना पड़ता था। रास्ता कच्चा था, उसमें रेत भी रहा करता और रास्ते के आसपास यानी कि इधर साइड और उधर साइड बड़े बड़े जो सरकंडे के पेड़ होते हैं वो रहा करते, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पुराने टाइप का सिस्टम यहाँ पर बना हुआ था। तो प्रीति नाम की लड़की 12वीं क्लास में पढ़ती थी। एक दिन की बात है, स्कूल में पढ़ने के बाद वह वापस लौट रही थी और वापस लौटते लौटते एक सुनसान रास्ते पर जब वह वापस आ रही थी, तभी उसके पीछे से उसके गांव के सरपंच का लड़का, जिसका नाम होता है सुनील, वह अपनी बाइक से आ रहा था और आते हुए उसकी बगल में रोकता है और कहता है कि प्रीति बैठ जा मेरी मोटरसाइकिल पर, मैं तुझे घर छोड़ दूंगा। तो प्रीति उसको जानती थी और वह प्रीति को जानता था और उसके बाद प्रीति उसकी बाइक पर बैठ जाती है कि चलो जल्दी पहुंच जाऊंगी, गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं। बाइक पर वह बैठ जाती है और बाइक वह सीधा गांव की तरफ चलने लगती है। लेकिन कुछ दूर जा करके वह बाइक अब दूसरे रास्ते में मुड़ जाती है, जो रास्ता खेतों की तरफ जा रहा था। और वहां पर जब प्रीति विरोध करती है तो वह लड़का कहता है कि मुझे कुछ काम है, अपने खेत के ट्यूबवेल से कुछ लेकर आना है, थोड़ी देर बैठो। और उसके बाद ट्यूबवेल पर जाने के बाद प्रीति को कहता है कि मुझे इस कमरे में से कुछ सामान उठाकर बाइक पर रखना, जरा आओ थोड़ा सामान उठवाओ। तो जैसे ही वह प्रीति उस कमरे में जाती है, जो ट्यूबवेल का कमरा होता है, कोठरा उसको बोलते हैं हरियाणा में, कोठरे के अंदर जैसे ही प्रीति जाती है तो एकदम से वह लड़का उसको बाहों में भर लेता है और फिर दरवाज़ा कोठरे का बंद कर दिया जाता है। और फिर यहाँ पर जो दोस्तों होता है, और उसके बाद जो इस घटना के अंदर एक हत्या भी होती है। पूरी कहानी जानने वाले हैं कि आखिर हुआ क्या था, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इन वीडियो से हमें समाज के अंदर क्या क्या हो रहा है उन चीज़ों की जानकारी मिलती है। क्योंकि ये नॉर्मल खबरें बड़ा मीडिया उठाता नहीं है, ये छोटी छोटी खबरें गांव के अंदर दफन होकर रह जाती हैं। तो पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा गाँव होता है। उस छोटे से गाँव के अंदर शमशेर नाम का एक शख्स रहा करता है, जो कि फौज से रिटायर है और उसकी पत्नी तो मर चुकी है, लेकिन उसके 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है प्रीति, जिसकी उम्र 18 साल है, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मानो जैसे कोई हीरोइन हो या फिर परियों की रानी हो। और उसका छोटा बेटा है विजय, जो कि अभी 14-15 साल का है। अब तो जो पिता होता है बिना पत्नी के अपने बच्चों को अच्छा पाल रहा होता है और गांव के अंदर उनकी खाने पीने की कोई भी दिक्कत वह पिता नहीं होने देता है। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है सारा कुछ उनका करता है बेचारा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक अलग बात ये थी कि उस गांव के अंदर जैसे ये अपने बच्चों को पढ़ा रहा था तो स्कूल गांव का बाहर था। अब दोनों बहन भाई स्कूल में पढ़ने के लिए गांव के कच्चे रास्ते से होकर के तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर से भी ज़्यादा था वह, 1.5-2 किलोमीटर, और वहाँ पर पैदल पैदल जाया करते थे। और वही नहीं, गाँव के बहुत सारे और भी बच्चे जाया करते थे पैदल पैदल। अब तो ये दोनों बहन भाई पढ़ने के लिए जाते और अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे थे। लड़की बहुत होशियार और लड़का भी बहुत होशियार था। लड़का अपने पापा से कहता है पापा मैं भी आपकी तरफ फौजी बनूंगा, जब बड़ा हो जाऊंगा तो फौज में भर्ती हो जाऊंगा। पिता यह बात सुनकर के अपने बेटे को गले लगा लिया करता और कहता शाबाश मेरे बेटे, पढ़ाई लिखाई कर पहले, फिर उसके बाद तुम्हें वर्जिश करनी है, मेहनत करके शरीर को लोहा लाट बनाना है और तब फौज में नंबर आएगा। तो इस तरह की बातें इनके घर में चला करती। एक दिन की बात होती है, जैसे दोनों बहन भाई स्कूल जाते हैं तो एक दिन जो भाई होता है वह कहता है कि दीदी मेरे पेट में दर्द है, आज मैं नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं कर रहा स्कूल जाने का। तो दीदी कहती है क्यों नहीं चलेगा, तू पेट का दर्द का बहाना बनाता है। लेकिन वो अपने बाबा के पास चला जाता है और कहता है बाबा दीदी मुझे अपने साथ ले जाती है, 1-2 दिन की छुट्टी भी नहीं करने देती है। अब बाबा हंस जाता है, क्योंकि इकलौता बेटा था और दूसरा बेटा तो था ही नहीं, वह लाड करता था उसके ऊपर। तो अपनी बेटी से कहता है बेटी कोई बात नहीं, तू आज चली जा, ये ज़्यादा जिद कर रहा है, कल चला जाएगा, आज इसको छुट्टी कर लेने दे। तो प्रीति अपना बस्ता उठाती है और सीधा अपने स्कूल की तरफ रवाना हो जाती है। वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करती है। तो शाम को जब छुट्टी होती है 2:30 बजे ठीक दोपहरी हुआ करती है दोस्तों। तो 2:30 बजे जैसे छुट्टी होती है तो और जो सहेलियां थी उसकी वो तो साइकिलों से अपने घर आ गई थी। और गर्मी के टाइम में ऐसा होता है कि कोई अपनी साइकिल पर किसी दूसरे को बैठाने में परहेज़ करता है कि भाई गर्मी पड़ रही है कैसे खींचेंगे। और वहाँ पर उस रास्ते में तो रेत था और रेत में साइकिल बड़ी टेढ़ी चलती है, बहुत ज़्यादा कठिन सा से चलाई जाती है। तो उसकी सहेली आज कह रही थी कि आज मैं अकेली जा रही हूँ, तू पैदल आ जा, और उसको अपनी साइकिल पर नहीं बैठाती है। और ज़्यादातर वह बहन भाई किसी की साइकिल
मोटरसाइकिल पर बैठा भी नहीं करते थे, वो तो दोनों साथ जाते और साथ पैदल पैदल आ जाया करते थे। अब जो प्रीति होती है वह उस सुनसान रास्ते में, जो रास्ता चारों तरफ इधर उधर झाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसमें सरकंडे खड़े हुए थे, बहुत ऊंचे ऊंचे सरकंडे, आप लोग जानते होंगे दोस्तों, जो झुंड होते हैं बड़े बड़े सरकंडे, जिनसे मूढ़ा बनता है, मूढ़ा कुर्सी वगैरह और ऐसी चीज़ें बनती हैं उनकी लकड़ियों से। तो अब क्या होता है, उस रास्ते से अकेली जा रही थी, तभी वहाँ से सरपंच का लड़का बाइक लेकर पीछे से आ रहा था। और इसके आगे की कहानी मैंने आप लोगों को बता दी है। लड़का उसको बैठाता है मोटरसाइकिल पर और अपने खेत में ले जाता है और वहाँ पर ट्यूबवेल के कमरे में उसके साथ वह 1 घंटे तक संबंध बनाता है। अब दोस्तों जब 1 घंटा गुजर जाता है तो उसके बाद उस कोठरे का दरवाज़ा खोला जाता है और वह लड़का इस लड़की से कहता है कि ये बात किसी से कह मत देना वरना तुझे जान से मार दूंगा, धमकी दे दी जाती है। अब जो प्रीति होती है बदहवास सी, और क्योंकि फर्स्ट टाइम जो था वो फर्स्ट टाइम था और अब वह देखती रहती है हुआ तो हुआ क्या मेरे साथ, इसने ऐसा कर क्यों दिया मेरे साथ। क्योंकि बचपन में जब एक अलग ही सिस्टम होता है लोगों का, बचपन में सब बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, हम सबसे बड़े ताकतवर हैं, ये हो, मतलब कुछ एक अलग ही विचारधारा होती है। प्रीति को बहुत बुरा लगता है कि मेरे साथ इसने ऐसा कर क्यों दिया, रोने लगती है और फिर वह लड़का तो उसको वहीं खेतों पर छोड़कर भाग जाता है। प्रीति अपना बस्ता उठाती है और वहां से घर की तरफ जाने लगती है। जो प्रीति 3 बजे घर आ जाया करती थी, आज वह प्रीति घर पर 4 और 4:30 बजे पहुंचती है। उधर उसके माँ बाप, जो माँ तो थी नहीं, पिता परेशान हो रहा था, भाई भी सोच रहा था कहाँ गई आज इतनी लेट हो गई। और वह रास्ते में देख कर भी आता है, पिता जाता भी है कहीं आ रही हो, लेकिन कहीं नहीं मिलती है तो वापस आ जाता है। और 4:30 बजे प्रीति अपने घर पहुंचती है और जाकर के जैसे दरवाज़ा खोलती है तो उसका पिता चारपाई पर लेटा हुआ था, पंखे से हवा कर रहा था हाथ से, क्योंकि गांव में बिजली नहीं थी। और वह जैसे पिता की तरफ देखती है तो ज़ोर से रोने लगती है। पिता भी उसकी तरफ देखता है तो उसके कपड़े जो कि रेत में सने हुए थे, मानो जैसे इसके साथ कुछ हुआ है, बाल बिखरे हुए थे, शायद उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश जो की थी, तो उसमें शायद सूट का बगल में जो सूट होता है ना, सिलाई होती है, वो वहाँ से थोड़ी सी 1 उंगल फट भी रही थी। तो इस सारे दृश्य को देखकर पिता आपे से बाहर और पूछने लगता, बेटी तेरे साथ क्या हुआ। अब बेटी रोने लगती है, पिता को गले लगा लेती है और वहीं पर प्रीति का छोटा भाई आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में मानो जैसे खून उतर रहा हो कि मेरी बहन से आखिर किसने क्या कर दिया, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बहन बताओ किसने क्या किया है। तो वह बाप और बेटों को दोनों को बताने लगती है, बाप और भाई को, कि मेरे साथ गांव के सरपंच के लड़के सुनील ने ये दरिंदगी की है। बाइक पर बैठ गई थी मैं उसकी पर, कह रहा था मैं तुझे छोड़ दूंगा, और अपने खेतों के कोठरे में ले गया और वहां पर मेरे साथ उसने हैवानियत की है। अब तो यह बात सुनने के बाद जो पिता होता है अपनी बेटी को अपने साथ पुलिस थाने ले जाता है, भाई को घर ही छोड़ जाता है। वहाँ जाने के बाद अब दोस्तों पहले से ही उस लड़के सुनील ने शायद अपने पिता को बता दिया होगा, और उसका जो पिता सरपंच था वह उस इलाके का दबंग आदमी था। और अब जैसे ही ये थाने में जाते हैं तो वहाँ पर शायद सरपंच ने पहले ही बता दिया हो कि इस तरह से केस लेना नहीं है, तो पुलिस वाले इन बाप बेटी को उल्टा भगा देते हैं और आरोप यही लगाते हैं कि तुम लोग झूठा केस लेकर आए हो। सरपंच का लड़का तो बहुत सीधा है, बहुत शरीफ है, और ये लड़की पैसा हड़पना चाहती है, अमीर आदमी देखा नहीं और बस लग पड़े साजिश रचने, इस तरह की कह करके वो पुलिस वाले इनको वापस लौटा देते हैं, यानी कि इनकी एफआईआर दर्ज की ही नहीं जाती है। अब जब ये बाप बेटी घर पर आ जाते हैं तो बाप की भी आंखों में आंसू थे कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन बाप सोचता है कि कोई नहीं, थाने की ही तो बात है, आगे जाएंगे, शहर जा करके एसपी डीएसपी के सामने पेश होंगे, बेटी चिंता मत कर, इनको तो मैं सीधा कर दूंगा। क्योंकि पिता फौजी था, सारी चीज़ें जानता था, लेकिन वह कहता है कि अब तो अंधेरा हो चुका है, रात को 5, 6, 7 बज चुके हैं, चलो घर चलते हैं, सुबह देखेंगे। अब घर आ जाते हैं, घर आकर के बेटी अभी भी रो रही थी, और जो भाई होता है जिसका नाम होता है यहाँ पर विजय, वह पूछता है दीदी क्या हुआ, पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखी या नहीं लिखी। पिता से भी पूछता है, लेकिन दीदी बताती है कि उन्होंने हमें भगा दिया, ये कह करके कि तुम पैसा ऐंठना चाहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो यह बात सुन करके जो बेटा विजय होता है उसको बहुत गुस्सा आता है, और फिर दोस्तों वह चुपके से एक सरिया उठाता है और सरिया लेकर के सीधा निकल जाता है गांव की ओर, और उस लड़के को ढूंढने लगता है जिसका नाम सुनील होता है। सुनील जो कि बाहर बैठा हुआ, एक सड़क के किनारे एक बैठक बनी हुई थी, कुर्सी वगैरह पड़ी रहती ना सरपंचों की, पंचायत की तरफ से,
कुर्सी पर बैठा हुआ किसी से बात कर रहा था फ़ोन पर, बड़े हंस कर मज़े लेकर के। और दोस्तों ये लड़का जाता है, पहले तो देखता है कि भाई यही है अनिल सुनील, और एकदम से उसके ऊपर उस सरिया से वार कर देता है। और वहाँ पर कोई था नहीं, गांव के बाहर का यह नज़ारा था, और उसकी वहाँ पर निर्मम तरीके से हत्या कर देता है रॉड मार मार करके। और उसके बाद दोस्तों आकर अपने पिता को बता देता है कि मैंने अपनी बहन का बदला ले लिया है। अब तो सुबह जब होती है, तो जब सुबह लोगों को उसकी लाश मिलती है, रात भर उस सरपंच के लड़के को सरपंच ढूंढता हुआ घूमता है, तो सुबह उसकी जब लाश मिलती है तो गांव में हाहाकार मच जाता है। और सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हुए थे, उन सीसीटीवी कैमरों में यह लड़का अपने हाथ में रॉड लेकर निकलता हुआ नजर आ रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों सरपंच उसी के ऊपर आरोप लगाता है, और अब पुलिस आती है गांव में और लड़के को पकड़ा जाता है। तो लड़का एकदम से हामी भर देता है कि हाँ मैंने ही मारा है इसको, मेरी बहन के साथ इतने जाति की थी, उसका रेप किया था। तो उसके बाद उस लड़के को पकड़ा जाता है, क्योंकि दोस्तों कानून अपने हाथ में कोई नहीं ले सकता है। और उस लड़के को कोर्ट में पेश किया जाता है, उसको बाल सुधागृह भेज दिया जाता है, और लड़के की मौत हो ही गई थी। तो इस तरह से एक 14-15 साल के लड़के ने अपनी बहन की बेइज्जती का बदला यहाँ पर ले लिया था। तो दोस्तों पिता जो कि अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकते, एक बहन जो कि अपने भाई के बगैर नहीं रह सकती, अब दोनों बाप बेटी अपने भाई के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। और एक तरह से उनके हिसाब से तो बदला ले भी गया है, लेकिन दोस्तों बहुत गलत है ये। गांव की बहन बेटी, सबकी बहन बेटी समान होती थी। आज से 20 साल पहले अगर आप जाओगे तो गांव की अगर बहन बेटी किसी दूसरे गांव में ब्याही है, और उसके गांव का कोई आदमी वहां पर पहुंच गया किसी रिश्तेदारी में, और वहां पर अपने गांव की बहन बेटी मिल गई है, तो उसको विदा और दक्षिणा भी देकर आया करते थे, 10 रुपये 20 रुपये, कि भाई हमारी गाँव की बेटी है, तो उसको अपनी बेटी माना करते थे। लेकिन आज का दौर तो ऐसा है, गांव के गांव शादी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं लोग, और प्रेम प्रसंग गांव के अंदर ही चलाने लगते हैं, जबकि गांव के अंदर पहले ऐसा नहीं होता था। गांव में बहुत सिस्टम अलग हुआ करता था। अब तो गांव भी शहर बनते जा रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में ही प्रेम प्रसंग चलते रहते हैं। गांव के अंदर भी, गांव को भी झुग्गी झोंपड़ी बना कर रख दिया है, या फिर जैसे शहर में होते हैं ना, कहाँ कहाँ कर आकर बस जाते हैं, ऐसे ही लोग गांव में भी एक दूसरे से करने लगे हैं। दोस्तों गांव में तो ज़्यादातर अपना परिवार ही होता है। जो भी गांव के बासिंदे हैं, पहले से बसते आ रहे हैं, तो एक ही परिवार तो होगा कभी ना कभी, तो इसलिए सबको अपनी बहन बेटी माना जाता था। लेकिन आज का दौर बदल चुका है, गाँव के गाँव भी आज ये इश्क फरमान चढ़ रहे हैं। कोई किसी का रेप करता है, कोई जाति करता है, कोई किसी का बलात्कार। तो इस तरह की दोस्तों घटनाएं बहुत देखने को मिलती हैं। आप क्या कहना चाहते हो? क्या भाई ने अच्छा किया या उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था? आप पूरी जानकारी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं प्रकाश विश्वकर्मा, कमेंट करते हैं। पूर्णा पत्रा यानी कि हमारे भाई कमेंट करते हैं उड़ीसा से। और उसके बाद धीरज बनवाल कमेंट करते हैं। सुहासिनी सिंधे कमेंट करती हैं। और उसके बाद हमारे साथ मनोज कुमार कमेंट करते हैं। यशवंत सिंह चौहान कमेंट करते हैं। राम गोसाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ दशरथ गुज्जर कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। राजेंद्र रॉय कमेंट करते हैं। भंडारी सनातनी कार्तिक और विष्णु गुज्जर हैं। विशाल शर्मा हैं। पंकज कुमार दोबारा से। पूरन सिंह मीना कमेंट करते हैं। बस्त शाह कमेंट करते हैं। और उसके बाद विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं। और जी हमारे साथ हैं प्रवीण बघेल दोबारा से, रजत सैनी हैं, संजीव कुमार नेपाल से हैं, सुरेंद्र कुमार अग्रवाल कमेंट करते हैं, चरणजीत दैया कमेंट करते हैं, मनु जैन हैं, संतोष ओझा, मोहम्मद जहांगीर, संतोष ओझा दोबारा से, रजत सैनी, चरणजीत दैया दोबारा से। और हमारे साथ राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। और उसके बाद सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ और भी भाई हैं जो कि हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, जैसे सूरज डी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। छगनदास खारडा बांध भी हैं, और छगनदास खारडा बांध से कमेंट करते हैं राजस्थान से। और उसके साथ हमारे साथ दुर्योधन भाई भी हैं जो कमेंट करते हैं। और भी बहुत सारे भाई हैं जो कि लगातार कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सभी का। अगले वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा एक नई कहानी। तब तक आप देखते रहिए तिरछी बात चैनल। जय हिंद, जय भारत।